इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, मजबूत पार्टियों का गठबंधन है। एनडीए सिर्फ नाम का गठबंधन है। जहां हम गठबंधन नहीं कर रहे, जहां केरला की बात करते हैं आप लोग, आप बात करते हैं पंजाब की, वो हमने फैसला किया है कि हमें वहां गठबंधन नहीं करना। एमएसपी हम लीगल गारंटी पे देंगे और वो ये सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। लोकसभा के चुनाव हाल ही में होने हैं। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। उसके बाद जो है चुनाव की पूरी तरह से बिगुल बज जाएगा और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव में जुट चुकी हैं, प्रचार के लिए जुट चुके हैं। इसी को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या तैयारियां हैं, प्रदेश स्तर पर क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत पुनिया हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की कांग्रेस की जो तैयारी है, बातचीत करेंगे। विनीत जी, किस तरह की तैयारियां आपकी है? लोकसभा चुनाव हाल ही में है और किस तरह की कांग्रेस की राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। आज देश की जनता इस 10 साल से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो जिसने वायदे किए थे 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएगा, जिसने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, जिसने वायदा किया था किसान की इनकम दोगुनी होगी, उस सरकार से हिसाब किताब करके उसको चलता करने के लिए तैयार है। और कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी, मैं बताऊंगा आपको कि पूरे देश में डिफरेंट क्लस्टर्स में और जो स्क्रीनिंग कमिटीज जो हैं वो अपना स्क्रीनिंग कर चुकी हैं, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं और जल्द ही जो हमारी सीसी होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें फाइनल अप्रूवल मिलता है कैंडिडेट्स का, उसकी बैठक होगी। हो सकता है अगले 7 दिन में हो पहली बैठक, हो सकता है अगले 10 दिन में हो। हमारा मैनिफेस्टो का काम अंतिम चरण में है और मुझे लगता है कि इस हफ्ते, अगले 7 दिन में, 10 दिन में, हो सकता है 7 दिन में ही हो जाए, हमारा मैनिफेस्टो आखिरी शेप में होगा और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी जी ने सारे स्टेट्स के साथ, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, पूरे जितने सारे मेजर स्टेट्स हैं, सब जगह ग्रुप में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है स्टेट्स की, उनके साथ मीटिंग कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं, उनके इश्यूज डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या हो, वो खुद पिछले 2 महीने में लगातार उन्होंने सबसे चर्चा कर ली है। अब वो सिर्फ फाइनल शेप देना है, उसको हमें रिलीज करना है। तो क्या लगता है कि एनडीए का जो गठबंधन है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार लोकसभा की 400 सीटें वो हर हाल में ले जाएंगे। क्या एनडीए को इंडिया गठबंधन भेद पाएगा? निश्चित रूप से भेद पाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, मजबूत पार्टियों का गठबंधन है। एनडीए सिर्फ नाम का गठबंधन है, उसमें सिर्फ एक पार्टी है, बाकी सब का कोई रोल नहीं है, ना उनके पास बड़ी पार्टियां हैं। अभी जो एक हाल ही में एक पार्टी को उन्होंने जोड़ा है बिहार से, जेडीयू को, उसको भी जिस हालात में जोड़ा है वो सब जानते हैं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है, एकजुट है और आगे आप जो भी डाउट्स थे लोगों के माइंड में कि ये तो इनका गठबंधन होगा ही नहीं, जहां हम गठबंधन नहीं कर रहे, जहां केरला की बात करते हैं आप लोग, आप बात करते हैं पंजाब की, वो हमने फैसला किया है कि हमें वहां गठबंधन नहीं करना। और कई कई जो आपके इंडिया गठबंधन के कई घटक दल हैं, वो भी आपका साथ छोड़ गए। तो ऐसे में कैसे भेद पाएंगे आप? कोई 2 दलों ने छोड़ा है और उनके जो हालात हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उन्होंने, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, वो ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई है और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करके वो देश को कमजोर कर रहे हैं, देश के प्रजातंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है
कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल सभी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं मजबूती के साथ सामने खड़े हैं। तो आप अब देखते हैं कि ये लोकसभा चुनाव है और किसानों का जो आंदोलन पीक पर चल रहा है, उससे पहले भी आंदोलन हुआ, तो क्या इन दोनों आंदोलनों का जो लाभ है वो कांग्रेस उठा पाएगी? देखिए, आंदोलन जो होते हैं लाभ उठाने के लिए नहीं होते, वो लाभ करने के लिए होते हैं। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये किसान आंदोलन चल रहा है और हमारा पूरा सहयोग और समर्थन उस आंदोलन को है। उससे हम कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहते, लेकिन हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि किसानों की मांगे मानी जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों को मैं आपके माध्यम से भरोसा देना चाहता हूँ, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी वैसे ही एमएसपी हम लीगल गारंटी पे देंगे, और वो ये सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा पे चुनाव होने, एक सीट आपने आप पार्टी को दी है। क्या आप पार्टी हरियाणा के अंदर सभी जो 10 की 10 सीटें हैं उन पर कांग्रेस का सहयोग करेगी, आप मानते हैं? मुझे पूरा विश्वास है, आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं वो पूरा सहयोग करेंगे, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, और हमारे साथी भी जो कुरुक्षेत्र में हैं वो कंधे से कंधा मिला के उनको सहयोग करेंगे। मुझे इसमें कोई लेश मात्र भी शक नहीं है। और बीजेपी ने हरियाणा में कहा है कि 10 की 10 सीटें उनके लिए मजबूत हैं और कांग्रेस भी अपनी मजबूती के साथ खड़ी है। तो जिस तरह से अब पार्टी सत्ता में है और उसका इस बार फायदा हो सकता है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को नुकसान होगा। एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार के खिलाफ है और सारे लोग नाराज हैं। जो 15 लाख रुपए हर खाते में आने का वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा था वो पूरा नहीं हुआ। किसान की इनकम दोगुनी करने का वायदा था वो पूरा नहीं हुआ। जितने वायदे थे वो पूरे नहीं हुए। लोग हिसाब किताब करेंगे, लोग इस सरकार को चलता करेंगे। सिरसा लोकसभा से आपका गहरा संबंध है, तो किस तरह की तैयारी मानते कांग्रेस, आज हमने कुछ गांवों का दौरा किया है और कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जो भी उम्मीदवार होगा वो भारी बहुमत से जीतेगा। हैं? धन्यवाद। विनीत पुनिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो अभी जो लोकसभा चुनाव है उनके लिए उनकी तैयारी पूर्णतः है। हर संभव वो हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं वो जीतेंगे और कांग्रेस की देश के अंदर सरकार बनाएंगे। डेली पोस्ट न्यूज हरियाणा के लिए जसपाल सिंह।